गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। प्रौद्योगिकी की दुनिया में नैतिकता का प्रश्न कई बार जोर शोर से उठता है और शोध की सरहदें भी तय होती हैं। यह इंसान और विज्ञान दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। चेहरा पहचानने की विधियों पर दुनिया में खूब शोध हो रहे हैं। चेहरा पहचानने की विधि बायोमेट्रिक्स का अहम हिस्सा बन चुकी है और इसमें आगे शोध का सिलसिला जारी है। चिंता की बात यह है कि इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी खूब हो रहा है। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में उइगर मुस्लिमों की पहचान के लिए इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे कोरियाई, तिब्बती और उइगर चेहरों को अलग-अलग पहचानने की विधि पर शोध हो रहा है। शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी प्रांत के शिविरों में उइगरों की भारी निगरानी और बड़े पैमाने पर नज़रबंदी के लिए चीन की पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होती रही है। चीन इन शिविरों को पुनर्शिक्षा केंद्र कहता है और इनके जरिए वह वहां चल रहे उग्र आंदोलन को खत्म करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने उइगर चेहरों से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिन्हें निगरानी कैमरों में लगाया गया है। इस प्रौद्योगिकी को और विकसित करने की दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अपनी मेहनत के दुरुपयोग पर आपत्ति है। ज़्यादातर वैज्ञानिक नहीं चाहते कि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नस्लीय भेद या किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष शोषण में हो। पैरा कुछ वैज्ञानिकों को इस तकनीक के अबाध उपयोग पर भी आपत्ति है और वे नहीं चाहते कि वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इस प्रौद्योगिकी पर केंद्रित ऐसे शोध प्रकाशित हों जिनका दुनिया में कहीं भी दुरुपयोग हो सके। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी प्रकार के अपराध या अपराधियों को रोकने के लिए तो सही है, पर कहीं ऐसा न हो कि अपराधियों की पहचान करते करते आम लोग भी परेशानी के दायरे में आ जाएं। सवाल यह भी है कि शोध के लिए ही सही, यदि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के चेहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या उन चेहरों के मालिकों से मंजूरी ली गई है? क्या दुनिया के किसी कोने से किसी का भी फोटो लेकर शोध में इस्तेमाल
किया जा सकता है। रक्षा या सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर चेहरों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कोई व्यक्ति अपराधियों के बीच अपना चेहरा देखना पसंद करेगा? ये प्रश्न चिंता पैदा करते हैं और शोधकर्ताओं से नैतिकता की उम्मीद भी पैदा। हालांकि यह प्रश्न पूरे विज्ञान को लेकर भी पूछा जाता है। हर प्रौद्योगिकी का दोहरा इस्तेमाल संभव है। कुछ लोग उसका सकारात्मक उपयोग करते हैं तो कुछ नकारात्मक। वैज्ञानिक तो यही चाहेंगे कि उनकी मेहनत का इस्तेमाल किसी भी नकारात्मक कार्य में न हो। पिछले वर्षों में जागरूकता बढ़ी है और अनेक वेबसाइट या सोशल मंच मर्यादा की पालना कर रहे हैं। कायदा यही बोलता है, बिना पूछे किसी के फोटो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फोटो बेचने या दिखाने वाली अनेक वेबसाइटें भी पहले से ज़्यादा सतर्क हुई हैं। सच्चा विज्ञान वही है जो इंसान की सेवा करते हुए उसकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले लोगों, एजेंसियों और सरकारों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि इंसानियत सर्वोपरि है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। स्टार्ट। प्रौद्योगिकी की दुनिया में नैतिकता का प्रश्न कई बार जोर शोर से उठता है और शोध की सरहदें भी तय होती है। यह इंसान और विज्ञान दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। चेहरा पहचानने की विधियों पर दुनिया में खूब शोध हो रहे हैं। चेहरा पहचानने की विधि बायोमेट्रिक्स का अहम हिस्सा बन चुकी है और इसमें आगे शोध का सिलसिला जारी है। चिंता की बात यह है कि इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी खूब हो रहा है। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में उइगर मुस्लिमों की पहचान के लिए इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे कोरियाई, तिब्बती और उइगर चेहरों को अलग अलग पहचानने की विधि पर शोध हो रहा है। शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी प्रांत के शिविरों में उइगरों की भारी निगरानी और बड़े पैमाने पर नज़रबंदी के लिए चीन की पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होती रही है। चीन इन शिविरों को पुनर्शिक्षा केंद्र कहता है और इनके जरिए वह वहां चल रहे उग्र आंदोलन को खत्म करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने उइगर चेहरों से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिन्हें निगरानी कैमरों में लगाया गया है। इस प्रौद्योगिकी को और विकसित करने की दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अपनी मेहनत के दुरुपयोग पर आपत्ति है। ज़्यादातर वैज्ञानिक नहीं चाहते कि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नस्लीय भेद या किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष शोषण में हो। कुछ वैज्ञानिक को इस तकनीक
के अबाध उपयोग पर भी आपत्ति है और वे नहीं चाहते कि वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इस प्रौद्योगिकी पर केंद्रित ऐसे शोध प्रकाशित हों जिनका दुनिया में कहीं भी दुरुपयोग हो सके। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी प्रकार के अपराध या अपराधियों को रोकने के लिए तो सही है, पर कहीं ऐसा न हो कि अपराधियों की पहचान करते करते आम लोग भी परेशानी के दायरे में आ जाएं। सवाल यह भी है कि शोध के लिए ही सही, यदि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के चेहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या उन चेहरों के मालिकों से मंजूरी ली गई है? क्या दुनिया के किसी कोने से किसी का भी फोटो लेकर शोध में इस्तेमाल किया जा सकता है? रक्षा या सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर चेहरों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कोई व्यक्ति अपराधियों के बीच अपना चेहरा देखना पसंद करेगा? ये प्रश्न चिंता पैदा करते हैं और शोधकर्ताओं से नैतिकता की उम्मीद भी। हालांकि यह प्रश्न पूरे विज्ञान को लेकर भी पूछा जाता है। हर प्रौद्योगिकी का दोहरा इस्तेमाल संभव है। कुछ लोग उसका सकारात्मक उपयोग करते हैं तो कुछ नकारात्मक। वैज्ञानिक तो यही चाहेंगे कि उनकी मेहनत का इस्तेमाल किसी भी नकारात्मक कार्य में न हो। पिछले वर्षों में जागरूकता बढ़ी है और अनेक वेबसाइट या सोशल मंच मर्यादा की पालना कर रहे हैं। कायदा यही बोलता है, बिना पूछे किसी के फोटो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फोटो बेचने या दिखाने वाली अनेक वेबसाइटें भी पहले से ज़्यादा सतर्क हुई हैं। सच्चा विज्ञान वही है जो इंसान की सेवा करते हुए उसकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले लोगों, एजेंसियों और सरकारों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि इंसानियत सर्वोपरि है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।